जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना के कई सारे सेक्टर को गोरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन किया जाता है। तो असल में ये गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक क्या है, कौन सा वो युद्ध नीति है जिन्हें भारतीय सेना को सिखाया जाता है। एयर डिफेंस के आज के इस वीडियो में गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में हम बात करेंगे। गोरिल्ला वॉरफेयर ये शब्द 19th सेंचुरी में सबसे पहले सामने आया था, लेकिन इस तरह के युद्ध कौशल बहुत पुराना है। लगभग 3rd सेंचुरी की भी पहले से इस तरह के युद्ध टेक्निक का इस्तेमाल होता है दुश्मनों को मार गिराने के लिए। इंडियन आर्म फोर्सेस के CAPF के अंडर में आने वाली CRPF सोल्जर्स को, जंगल वॉरियर कोबरा कमांडोज को इस गोरिल्ला वॉरफेयर में खास तरह से ट्रेन किया जाता है और इस गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में। इसके साथ में इंडियन स्पेशल फोर्सेस कमांडोज को भी गोरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन किया जाता है। गोरिल्ला वॉरफेयर एक्चुअली एक स्मॉल यूनिट वॉरफेयर है, जहां पर सोल्जर्स के पास में मैन पावर बहुत कम है, बहुत कम सोल्जर्स है, लेकिन सामने दुश्मन के पास में बहुत सारे सोल्जर्स है। इस स्थिति में गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाता है और इस वॉरफेयर के इस्तेमाल से कैसे कम संख्यक सिपाही बहुत सारे दुश्मनों को हरा सकता है, इसकी भी टेक्निक के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। गोरिल्ला वॉरफेयर के कुछ रूल होते हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर का सबसे पहला रूल यह है कि दुश्मन के साथ में आमने सामने ना भिड़कर दुश्मन के ऊपर अचानक हमला करके और वहां से निकल जाना। ये युद्ध कौशल छत्रपति शिवाजी बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज पहाड़ी इलाकों से बाहर निकलते थे, दुश्मनों को मारते थे और वहीं पर पहाड़ियों में छुप जाते थे। मुगल सेना अचंभित और भयभीत हो जाता था कि कहां से वार आ रहा है और इससे कैसे बचा जाए। इसी चीज का इस्तेमाल भारतीय सेना में भी होता है। अगर सामने दुश्मनों की संख्या ज्यादा है तो बहुत बड़े पलटन के ऊपर हमला करने से बात नहीं बनेगी। यहाँ पर गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करके इंडियन कमांडोज दुश्मनों के छोटे छोटे टीम के ऊपर अटैक करते थे। गोरिल्ला वॉरफेयर के अटैक बहुत ज्यादा फास्ट और क्विक होना चाहिए। अटैक करने के तुरंत बाद वहां से निकलना है ताकि दुश्मन को अटैक के बारे में बहुत कुछ पता ना चले। कैसे अटैक हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सब समझने के लिए दुश्मन को थोड़ा वक्त लग जाए और उसी वक्त में वार करके वापस आना है। गोरिल्ला वॉरफेयर ये कहता है कि अगर एनिमी अटैकिंग मोड में सामने आता है तो हमें पीछे और खुद को छुपा लेना है, लेकिन जब दुश्मन अपने अड्डे पर, कैंप पर रेस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त पर उन्हें परेशान करना है, उन्हें सोने नहीं देना है। कहीं गोला बारूद फेंकना है, कहीं फेक फायरिंग करना है, कहीं ग्रेनेड फेंकना है। इस तरह के एक्टिविटीज करके दुश्मन की एक बड़े टीम को जगाए रखना है। और नींद पूरी ना होने के कारण जैसे ही उनके सोल्जर्स के परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत कमी आएगी और जैसे ही सोल्जर्स थोड़ा बहुत टायर्ड हो जाएंगे, उस वक्त पर सोल्जर्स के ऊपर अचानक से हमला कर देना है। और जैसे ही दुश्मन थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करे तो उनके दिल के अंदर के डर को फायदे में लगाकर उनके ऊपर बहुत तेजी से वार करना है। इससे एक छोटी सी सेना एक बहुत बड़ी पलटन की मनोबल को तोड़ सकती है। इसे कहा जाता है एक्चुअल गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर एक्चुअली अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है। गोरिल्ला वॉरफेयर का मेन हथियार यह है कि दुश्मन के एक बड़े पलटन के ऊपर अटैक करने से पहले एक छोटे पलटन को कमजोर बनाकर उस पलटन के ऊपर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और ब्रूटल तरीके से अटैक करके और बाहर निकल जाए। इससे पूरे पलटन के दिल और दिमाग में एक डर बैठ जाएगा कि पता नहीं उनके ऊपर अटैक हुआ है, कब हमारे ऊपर अटैक हो जाए। और इसी डर को हथियार बनाकर दूसरी बार जब अटैक होता है तो पलटन का पूरा मनोबल टूट जाता है और उस स्थिति में दुश्मन को आसानी से डिफीट किया जा सकता है। और ये गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक की मदद से ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे मुगलों को तहस नहस किया था और मराठा साम्राज्य बनाया था। बहुत ही छोटी सेना होने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज द्विकंटक नीति, छापामार युद्ध, गोरिल्ला वॉरफेयर की मदद से मुगलों का जीना हराम कर दिया था भारतवर्ष में। उसी छत्रपति शिवाजी महाराज के आदल में गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग आज भारतीय सेना में भी दी जाती है। आशा करता हूँ आपको गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल में आपको ऐसे ऐसे यूनिक वीडियोस मिलेंगे जो आपको यूट्यूब के किसी भी दूसरे डिफेंस चैनल में नहीं मिलता है। तो इसी तरह से इंडियन डिफेंस रिलेटेड यूनिक वीडियोस देखने के लिए इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।